जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मेरा सवाल ये था, इस सियासी ये जो तंजिया अंदाज में बयानबाजी, हिंदू मुस्लिम तक बात पहुंच जाना, हम बुनियादी तौर पर हमने शुरुआत किया था रिजर्वेशन की बात, ज़मीन के मालिकाना हुकूक की बात, महंगाई, डेली वेजेस, शराबबंदी, जिसमें आपके एक एमएलए साहब आपकी पार्टी के, उनकी तरफ से भी कुछ बिल्स लाए गए, लेकिन बात नहीं बन सके। और आज आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा का दूध और टॉफ़ी वाला बयान और आज उमर साहब का स्मार्ट मीटर्स पर यू टर्न या स्मार्ट मीटर्स वाला बयान, इसमें कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं है। इस हिकमत अमली पर क्या आपके मैं अगर पार्टी की हैसियत से, चूंकि आप पार्टी को इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या ये कहने की ज़रूरत पड़ी, क्या ये सारे मामलात जो हैं बाहमी इत्तफाक से या इत्तफाक के राय से शायद मसलों का हल ढूंढा जा सकता था उस ऐवान के अंदर जहां पर सारे लोग एक कुछ चाहते थे, जिसमें पीडीपी थे, आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहां तक कि बीजेपी से भी बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बात जब बिल पास करने की आई तो तब ऐसा लगता है सारे लोग अलग अलग हो गए, रेजा रेजा हो गए। बिल्कुल, जैसा कि हमारा मानना है और इस सरकार को हमें जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह जी। से ये सरकार काम कर रही है, हमें लग रहा है कि ये बीजेपी को एनॉय नहीं करना चाहते हैं। ये बीजेपी को बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हम्म। इस तरह से लग रहा है कि ये असेंबली रिमोट से दिल्ली से चल रही है, बीजेपी के इशारों से चल रही है, क्योंकि ये उनके साथ हेड ऑन नहीं लेना चाहते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं इनका रेस्पॉन्स, जो बिल्स लोगों के मुफाद में है। हमारी एक बिल आप ले लीजिए कि हमने एक बिल लाई थी, हमारे वाहिद एमएलए जो हैं असेंबली में, उन्होंने ये बिल लाई थी कि जो ऑनलाइन गैमलिंग होती है या ऑनलाइन जो बैटिंग जो साइट्स है, उनको बैन कर दिया जाए। जिस तरह के पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, एक एक्ट पास हुआ था लास्ट सेशन में, हम्म। इसी तरह से यहाँ पे भी उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। मगर ये सरकार, हमें लग रहा है कि ये तो तब हमें इन्हें हमारा सपोर्ट चाहिए जब इनको राज्यसभा में वोट चाहिए हमारा। तब तो ये इन पार्टीज का साथ इनको चाहिए, तब ये सपोर्ट के लिए हमें बिल्कुल पूछेंगे। जब ये रेजोल्यूशंस की बात करेंगे, तब ये दिल्ली के इशारों पे चलते हैं। तब ये बीजेपी को यहाँ पे दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जी इनके खिलाफ है। मगर ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जो है, ये असेंबली जो है, ये दिल्ली के इशारों पे चलती है। हमारा मानना ये है, जिस तरह से हमारी बिल्स का हशर हुआ, जिस तरह से वो प्रो पीपल जो बिल्स थी, उसमें हालांकि इनका कोई ये चाहते हैं कि नहीं, कोई किसी और पार्टी को ये क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, और जो भी करेंगे इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। असेंबली में जो कुछ ये कहेंगे कि वही करेंगे। इनका मानना यह है कि माइट इज राइट। जिस तरह से कि इन्होंने जो इलेक्शन से पहले जो लोगों के साथ इन्होंने वादे किए थे, हम्म। हालांकि उन पे भी ये खरे नहीं उतरे हैं। जैसे मेरे भाई अभी कह रहे थे कि इनको जो अपना ठीक है। एमपी है, वो इनके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, या उसके खिलाफ भी ब्लंटली ये नहीं आ सकते कि उनको कम से कम काउंटर करते कि इन्होंने क्या क्या इकदाम किए। खाली एक माउथ पीस बना के रखा हुआ है उस जो इनकी एजुकेशन की मिनिस्टर है, जो जो कह रही है कि हमने जी 80% जो है हमने मंशूर कंप्लीट कर दिया। अब मुझे पता नहीं उनके पास कौन सी स्केल है जिससे ये माप रही है कि उन्होंने जो ठीक है सर। मैनिफेस्टो दिया था लोगों को, इलेक्शन में जो सामने रखा था लोगों के, वो किस तरह से उन्होंने कंप्लीट किया। मुझे ये बिल्कुल सिर्फ मेरे समझ से बाहर नहीं है, बल्कि कश्मीरी लोगों के समझ से भी